अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो डिटेल्ड रिव्यू करने लगे हैं। आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे इस यूनिवर्सिटी को लेकर वो हम कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में एड्रेस कर सकें। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जितने भी कैंपसेस हैं वो भी सारे डिस्कस होंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों को क्या इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना दुरुस्त फ़ैसला है या वो कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, या वो कौन कौन से ऐसे भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे आप लोगों को दाखिला नहीं लेना चाहिए। और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की वैल्यू है वो किस तरीके से है, इस यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, हॉस्टल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और इसी की तरीके से जो बाकी तमाम सवालात होंगे वो आज इस वीडियो में एड्रेस होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हों तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करें, वहाँ पे मैं आप लोगों के तमाम सवालात को एड्रेस करूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल यूट्यूब के नाम के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद है और उसका मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब आते हैं ज़रा अपनी इस वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसके काफ़ी ज़्यादा कैंपसेस मौजूद हैं आपके गुजरात के सिटी में भी। और इसी के साथ साथ जो इसका मेन कैंपस है उसे हाफिज़ हयात कैंपस बोलते हैं, जो कि जलालपुर जटांग रोड के ऊपर मौजूद है गुजरात में। और इसकी जो प्रीसाइज लोकेशन है वो आप लोगों को गूगल मैप से भी मिल जाएगी और इसकी वेबसाइट के ऊपर भी वो डिस्प्ले है, वहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। यानी कि आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो भी इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रही है, और अगर आप लोगों को किसी जनरल सब्जेक्ट में पढ़ना है तो भी यहाँ पे शो हो रही है। अगर तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी को किसी साइंस सब्जेक्ट के लिए आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप जैसा कि बीएस फिज़िक्स से आए, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं यानी साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उसके लिए इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इशू ये होता है कि समटाइम्स किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा फैकल्टी के इश्यूज होते हैं कि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो समटाइम्स वो थोड़े अनएक्सपीरियंस आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फिज़िक्स केमिस्ट्री या इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ आप लोगों को जो फैकल्टी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, फिर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे टीचर देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन जो प्रोग्राम्स के लिए लैब का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस यूनिवर्सिटी में कोई मतलब लैब वाला सीन जो है वो थोड़ा मौजूद है। बिल्कुल कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लैब वाला सीन नहीं होता, लेकिन ये उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है बिलखसूस जो यूनिवर्सिटी की वो बड़ी बेहतरीन है। तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने साइंस सब्जेक्ट के लिए आपने इसको कंसिडर करना है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को किसी मतलब स्पेसिफाइड किसी देखना हो कि मैंने मतलब मैथमेटिक्स के लिए करूं या फिज़िक्स के लिए करूं, तो उसके लिए मेरे जो डिटेल्ड वीडियो हैं उस प्रोग्राम के रिलेटेड, उसमें किस हद तक यूनिवर्सिटी मैटर करती है किस हद तक नहीं करती, वो तमाम कोर्सेज़ के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं जो कि आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं बाकी प्रोग्राम की तरफ। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर वाले फील्ड में आ जाते हैं यानी BSIT करना चाहते हैं, BScs करना चाहते हैं, तो इन तमाम प्रोग्राम के लिए भी इस यूनिवर्सिटी को बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। यानी गुजरात में ये सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग इसको कंसिडर करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए भी तो इस हद तक ये ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यानी या इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन मैं आपको ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं क्योंकि इंजीनियरिंग पाकिस्तान में जो वैसे भी इंजीनियरिंग डिग्री का जो स्कोप है वो भी काफ़ी डाउन चल रहा है, और उसी के साथ साथ अगर जो कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम का जो स्कोप ऊपर भी चल रहा है तो वो बहुत सारी जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है, या अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उनमें अगर आपका एडमिशन हो पाता है तो देन आप इंजीनियरिंग की तरफ आएँ। लेकिन मैं आपको अनफॉर्चुनेटली मतलब ये छोड़कर और भी जो जितने भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं इतनी पॉपुलर, मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखवाना चाहते हैं तो देन आप इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे वो डिग्री वगैरह की जो इश्यूज़ हैं वो नहीं है, मतलब HEC रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आर्ट्स के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें भी आप बड़ी मतलब टेंशन के बगैर किसी के वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं, वो भी इनके एक अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं।
लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी में जो मेरिट होता है वो मतलब इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, और इवनिंग प्रोग्राम्स के तो रिलेटेड बिल्कुल ही मेरिट यहाँ पे बहुत लो होता है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारे बच्चे हैं वो आ जाते हैं जो खुद पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, जिसके बायस आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह की भी राय देखने को मिलती है कि यूनिवर्सिटी में सैप्लीज बहुत लगती हैं, या यूनिवर्सिटी में मतलब वो एजुकेशन का मेयार नहीं है। हकीकत ये होता है जब आप लोगों के पास क्लास का वो सरकमस्टांसेस ही ना पैदा हों, क्लास में कुछ 4 लायक बच्चे बैठे ना हों, तो क्लास का जो माहौल है वो एजुकेशन वाला वो बनता ही नहीं है। तो उसके बायस इवनिंग प्रोग्राम में बिलखसूस यहाँ पे जो आप लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी वीक देखने को मिलती है, और आप लोग वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जी ज़्यादा सैप्लीज लग गई, या और इस तरीके के जो मसाइल हैं जितने भी वो आपको ज़्यादातर इवनिंग प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग में फिर भी इवनिंग से मेरिट थोड़ा ज़्यादा होता है, हालांकि इसका मॉर्निंग का भी जो मेरिट है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आपका एडमिशन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, अगर आप लोगों ने FSC में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो। तो इसी के साथ साथ अगर हम ज़रा इसकी हॉस्टल्स की बात करें तो इसमें जो आप लोगों के पास हॉस्टल है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग वालों को हॉस्टल नहीं मिलता, और मॉर्निंग में भी तमाम बच्चों को नहीं हॉस्टल मिलता, कुछ को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता। बाकी इस यूनिवर्सिटी की जो एरिया है वो एक बिल्कुल इसी तरीके से लगता है जैसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हैं, और इसका जो अंदर माहौल है यूनिवर्सिटी का वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। बाकी यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो अच्छी है, और आप लोगों को किसी भी तरह के यहाँ पे जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को मैनेजमेंट के मसाइल देखने को मिलते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में वो मैनेजमेंट के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम है। अब बात करते हैं डिग्री की वर्थ की। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो डिग्री है उसकी वर्थ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो HEC से वेरीफाइड होती हैं उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल होती है, और किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्सेप्टेबल होना ही यूनिवर्सिटी की वर्थ होती है। बाकी वो जॉब के लिए किस हद तक आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं पहुँचाती, वो आपको आपका वो खुद आपकी वो जो स्किल्स होती हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी ग्रेप होती है वो आपको जॉब दिलाती है। या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अनफेयर मीन्स लोगों के पास सिफारिश हो तो वो आप लोगों को जॉब ज़रूर दिला देती है। मतलब ये कि इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको डिग्री के कोई भी मसाइल देखने को नहीं मिलेंगे, और इस डिग्री की जो वर्थ है वो अपनी जगह कायम रहेगी। लेकिन इंजीनियरिंग के फील्ड में वर्थ जो होती है वो इसलिए ज़्यादा यूनिवर्सिटी मैटर कर जाती है समटाइम्स के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उस लेवल की जो लैब्स होती हैं वो उसको ऊपर लेके जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसमें जो इंजीनियरिंग की लैब्स हैं वो बड़ी आला पाए की हैं। तो इन तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह की लैब्स नहीं है, और ना ही उस तरह की फैकल्टी भी मौजूद होती है। चंद एक टीचर्स ज़रूर अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी जो वो रैंकिंग होती है उस हिसाब से वो नहीं होती। बाकी आप इस यूनिवर्सिटी को मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स के हिसाब से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, और उसका मेरिट भी काफ़ी कम होता है। जैसे कॉमर्स का इनका डिपार्टमेंट है, या इंस्टीट्यूट ऑफ इनका होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, उनका मेरिट भी काफ़ी कम होता है, और वो एक ठीक डिपार्टमेंट है। और और एक यूनिक डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं कि हैं ऐसे, जैसे ये होटल एंड रेस्टोरेंट जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में ये डिपार्टमेंट मौजूद है, और अगर आप लोगों का इसकी तरफ इंटरेस्ट है तो आप इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी को फ़ाइन आर्ट्स के तौर पर कंसिडर करना चाहते हैं तो मैं फिर आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस यूनिवर्सिटी को एमफिल के लिए कंसिडर करना चाह रहे हैं तो भी मैं आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगा। मासवाए इसका जो अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट है वो एक बेहतर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस्लामिक स्टडी का भी जो डिपार्टमेंट है वो भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। बाकी मैं आप लोगों को एमफिल फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगा। अलबत्ता अगर आप लोग एमफिल मैथमेटिक्स करना चाहते हैं दैन आप इस यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी एमफिल करना चाहते हैं, या इवन दो आप लोग एमफिल बॉटनी करना चाहते हैं, दैन भी इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे एमफिल के प्रोग्राम करवाए जाते हैं वो मैं आप लोगों को इतनी मतलब साथ नहीं रिकमेंड करूँगा, ना ही वो MSc इंजीनियरिंग की जो प्रोग्राम्स हैं वो रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप लोगों के और कोई स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम के ऊपर हाज़िर हूँ, आप मुझे वहाँ पर DM करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी चैनल पे आपको और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक़ डिटेल्ड रिव्यू मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।